Lobbying in the United States describes paid activity in which special interests hire well-connected professional advocates, often lawyers, to argue for specific legislation in decision-making bodies such as the United States Congress. But in Hamara India, lobbying for most of the people means going to one 5-star hotel lobby after the other, not ordering anything. Basically just loitering around for hours, enjoying the free AC before leaving for the next one. फिर घर जाकर बोलते हैं वाह क्या लॉबिंग की आज. This proves that India is not ready for FDI or Walmart or freedom of speech. जय हिंद. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद. हाल ही में अपने देश के केजरी बॉम्ब फिर फूटे. जी. अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च अ पार्टी कॉल्ड आम आदमी पार्टी. पहले राम गोपाल वर्मा हमारी सविता भाभी को उठाकर ले गए. अब केजरीवाल ने हमसे हमारा आम आदमी भी छीन लिया. इस देश में शांति से कॉमेडी करने की कोई इजाजत ही नहीं देता है कि नहीं यार? है एनीवे, लेकिन इस आम आदमी पार्टी के पार्टी पुपर हैं अन्ना हजारे. अन्ना जी ने कहा कि वो अरविंद को सपोर्ट करेंगे पर उनकी पार्टी को नहीं बेटा. अन्ना ने कहा वो पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अरविंद को नहीं. एक मिनट. उन्होंने कहा कि वो कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे, पार्टी को नहीं यार, ये नहीं, ऐसे नहीं था. एक मिनट यार, बहुत कंफ्यूजन है, इसको जरा क्लियर करते हैं. वंस एंड फॉर ऑल. कैमरा जी, अन्ना हजारे जी को फोन लगाया जाए. हेलो, कौन? नमस्ते सर, मैं सुमित बोल रहा हूँ. सुमित? अच्छा, पार्ले जी वाला सुमित. नहीं भाई, अभी तो मैं अनशन नहीं कर रहा. अनशन के टाइम बहुत हेल्प किया पार्ले जी बिस्किट ने. अब मैं सिर्फ चिकन बिरयानी खाता हूँ, वो भी देसी मुर्गी. मजाक कर रहा हूँ. देसी खाता हूँ, मुर्गी बिल्कुल नहीं. मुर्गी क्या, अंडे भी नहीं खाता. नहीं, मैं सुमित बोल रहा हूँ जय हिंद से. ओ जय हिंद. ये तो सोनिया जी का नारा है ना, भ्रष्टाचार वाला नारा. और हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के साथ हैं या नहीं. हाँ हूँ. मतलब कि यू सपोर्ट देम? नहीं. अच्छा, सो यू डोंट सपोर्ट अरविंद केजरीवाल? ऐसा कब कहा मैंने? अरे मतलब आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं. माजी सटक लिए. आप अरविंद को सपोर्ट करते हो कि नहीं? हम सकी वाले, हमें सख्त वाला लोकपाल चाहिए. अरे आपको याददाश्त की गोलियां चाहिए. पहले कुछ बोलते हो फिर और कुछ बोलते हो आप. मैं अरविंद के खिलाफ अनशन पर बैठूंगा. और मैं आपके लिए पार्ले जी बिस्कुट लेकर आऊंगा. वेरी गुड. जय हिंद. जय. दूर हो गया सारा कंफ्यूजन. ये तो बिस्कुट खाओ, मैं ब्रेक के बाद मिलूंगा बड़े और घन चक्करों के साथ. बजाओ यार. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस काटजू ने हाल ही में कहा कि 90% इंडियंस इडियट हैं. पर आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि 90% इंडियंस इडियट है. बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 90% इंडियंस मानते हैं कि 90% इंडियंस इडियट है. जस्टिस काटजू ने यह भी कहा है कि आज इंडिया में कहीं भी 2000 रुपए में मतलब 2000 रुपए देकर दंगे करवाए जा सकते हैं. और इस पर बीजेपी और कांग्रेस वालों ने कहा क्या बात कर रहे हो? हैं? अरे हमने तो लास्ट टाइम 2500 में कराए थे यार. काजू साहब, महंगाई बढ़ चुकी है, क्या किस दुनिया में जी रहे हैं आप? पर जस्टिस काजू को देश के पिछवाड़े उंगली करने में बड़ा मजा आता है. हर हफ्ते 2 हफ्ते कोई ना कोई ऐसा बयान दे ही देते हैं जिसका निचोड़ ये होता है कि तुम सब चूतिए हो, एक मैं ही समझदार हूं. खबर है कि 2013 में इंडिया में शादियां नहीं होंगी क्योंकि 13 अशुभ माना जाता है, विच मीन्स
2013 में बांद्रा बैंडस्टैंड और दिल्ली में पुराने किले पर नेकिंग करते हुए कपल्स की संख्या और बढ़ जाएगी। लोकसभा के विंटर सेशन में वेंकैया नायडू ने कांग्रेस एमपी प्रभा ठाकुर को बेवकूफ बोल दिया, जिससे प्रभा ठाकुर रोने लगी। जी हाँ, ये बरक दत्ता के दिमाग से निकली हुई झूठी मूठी खबर नहीं है भैया, सच्ची बात है। अब सबसे पहले तो अगर वेंकैया नायडू ने ये बात लोकसभा की जगह फेसबुक पे लिखी होती तो अब तक जेल में होते वो। बट हाउ ओल्ड आर दीज पीपल यार, कोई बेवकूफ बोले तो इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा, आई थिंक प्रभा ठाकुर इसलिए रोने लगी क्योंकि वेंकैया नायडू तक ने उन्हें बेवकूफ बोल दिया। खबर है कि जब वो रोने लगी तो उन्हें चुप कराने लालू यादव उनके पास आए और उनके पास आकर लालू जी ने कहा, और कहा रो रही है, बेवकूफी कहा ना, राबड़ी देवी तो नहीं कहा। इससे पहले खुद लालू यादव ने बीजेपी वालों को जमूरे कहा था, जिसे संसद में 2 घंटे तक हंगामा मचा रहा। अब जमूरे का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी स्ट्रीट परफॉर्मर के साइड में खड़ा हुआ उसका साइड किक, जैसे कि मोदी के बाजू में खड़े अडवाणी जी। बट अगेन लालू यादव कॉलिंग somebody else जमूरा इज लाइक राहुल गांधी कॉलिंग somebody else प्रिंस। अच्छा, ये सुनिए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक हाल ही में इंडिया आए और अपना जन्मदिन ताजमहल में मनाया। और जब वो ताजमहल में बर्थडे केक काट रहे थे तो कब्र के अंदर से शाहजहां और मुमताज महल की आवाज आई, भाई थोड़ी तो शर्म करो। वैसे सुना है इस बार पाकिस्तान से हमारी बातचीत काफी आगे बढ़ी है। हाँ, इससे पहले जब भी बातचीत होती थी तो दोनों देशों के मिनिस्टर क्रिकेट और बॉलीवुड पे ही बात करते करते वहीं पे अटक जाते थे। हाँ, लेकिन इस बार पहली बार दोनों देशों ने फेसबुक और ट्विटर बैन करने पर भी बात की। बोल, ये एक एरिया है जिसमें पाकिस्तान हमसे काफी आगे है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना, पानी दिन में कितने घंटे आएगा, वहां लोग पूछते हैं यूट्यूब दिन में कितने घंटे आएगा। अभी हाल ही में हमारे देश के सबसे दिग्गज वकील राम जेठमलानी, जिन्होंने हर्षद मेहता, अफजल गुरु, मन्नू शर्मा, येडियुरप्पा जैसे देशभक्तों के केस लड़े हैं, इन्होंने कहा कि राम एक बैड हस्बैंड है। नहीं, ये अपनी खुद की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उनकी दोनों बीवियां कई सालों से बोलती आ रही है। ये बात कर रहे हैं भगवान श्री राम जी। भगवान राम वॉज अ बैड हस्बैंड, क्लेम्स राम जेठमलानी है भैया। Ram Jethmalani also said that he had serious doubts as to whether Ram was a historical figure. हंसने की बात तो ये है कि उनके इस सनसनीखेज खुलासे के एक दिन पहले ही श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने ये ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट के दिसंबर सेशन में मुद्दा उठाएंगे कि बॉलीवुड हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहता है। With songs like Sexy Radha from Student of the Year and films like Oh My God. सुषमा जी, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाने से पहले आप अपने प्रिय सदस्य राम जेठमलानी को उठाइए और उन्हें बाहर फेंकिए। आई नो सस्पेंड कर दिया है, बट दिस कंट्री हैज हैड इनफ ऑफ राम जेठमलाइनिंग। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से याद आया, क्या पिक्चर थी, एकदम सॉलिड। मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। मुझे मतलब जब मैं मेरे महल जैसे स्कूल में फरारी चलाता था, जब मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स रुमाल के साइज के कपड़े पहन के पढ़ने आती थी, और मेरा गे प्रिंसिपल जो स्टूडेंट्स के साथ डफली लेके डांस करने लगता था। क्या दिन थे यार। आई मिस माई सोटी डेज। सोटी मतलब वो SOTY यार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर डेज। क्या हुआ बे? राम आ रहे हैं। हाँ भैया, स्वयं भगवान राम पधार रहे हैं जय हिंद पर। ओह माय गॉड, शिट, राम जेठमलानी मला यहाँ कहाँ है? अरे आइए। Nonsense! You are an idiot. He is an idiot. She is an idiot. We all are idiots. And all idiots need to take a break. हाँ, कहीं मत जाइएगा. This is going to be very dramatic. I mean, dramatic. बजाओ भाई जल्दी.
all are idiots. जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये तो हमने पहले भी सुना है। जस्टिस काटजू अक्सर फोन करके ये हमें बताते रहते हैं। लेकिन आप अभी इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? वो उस करण थापड़ के इंटरव्यू से वॉकआउट करके आ रहा हूं मैं। अच्छी कसरत हो जाती है इन दिस ओल्ड एज। क्यों कसरत करते हैं इस उम्र में? घर पे पड़े रहिए ना, हाँ, बाद में उठ जाइए। नहीं नहीं ठीक है। तो आपके हिसाब से भगवान राम वॉज अ बैड हस्बैंड, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? Of course, he was a bad husband. He did not take even the dowry. दहेज नहीं लिया उसने। अब ये भी कोई बात हो गई? पर then he should be a good husband ना? Why bad husband? That is all nonsense. You are an idiot. देख लीजिए, मैं इडियट हूँ। अरे अगर राम ने सीता से डॉरी ली होती तो सीता कंप्लेंट करती, तब भगवान राम को मैं डिफेंड करता। मैं अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, आप जय हिंद के सेट से दफा हो जाइए। हाँ, वैसे भी वहां वो अजमाल कसब को मेरा इंतजार है, तो उसका केस जो फाइट करना है मुझे। बट ही इज एन इडियट एंड यू आर एन इडियट एंड दिस शो इज टोटल नॉनसेंस एंड एवरीवन इज एन इडियट एंड आई एम वॉकिंग आउट ऑफ दिस इंटरव्यू। यू आर एन इडियट। अरे इडियट, इधर से जा। ऑफ कोर्स, अगर राम जेठमालानी जैसे लोग ऐसी चुतियाटिक बकवास कर सकते हैं तो फिर हमारे मुलायम सिंह जी कैसे चुप बैठ सकते हैं? मुलायम लगता है उनके मम्मी पापा ने बचपन में उनका चेहरा नहीं, उनके बम को देखकर क्या नाम रखा होगा ना, मुलायम। वो वुमेन्स कोटा बिल के सख्त ऑपोजिशन में है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वजह है, तो उनका कहना था कि वुमेन्स कोटा बिल इसीलिए नहीं पास होने देंगे क्योंकि गांव की महिलाएं बदसूरत होती है। He actually said that rural women are not attractive and that is why he will not pass the women's quota bill. ये तो वही बात हुई कि आप संडास जाना बंद कर देंगे क्योंकि ओबामा री-इलेक्ट हो गया। कोई कनेक्शन नहीं है। And of course, by invitation, unlike the uninvited Shaitan Ram, we have our dearly beloved Mulayam ji on our show. दिल वालों के दिल का करार ढूंढने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। हाँ मुलायम जी, मुलायम, हमें पता है आप आइए, हमें पता है आप यूपी को लूटने नहीं आए। प्लीज तनिक हमसे बात कर लीजिए। हाँ बोल बबुआ। आपने बोला है कि आप वुमेन्स कोटा बिल पास नहीं करेंगे क्योंकि गांव की औरतें बदसूरत होती है, ऐसा क्यों कहा आपने? देखो सुमित बबुआ, तुमने कभी गांव की औरत को देखा है? नहीं आई मीन उसे क्या लेना देना है? हमारी मम्मी जी गांव की थी। हमारा चेहरा देखो, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है। अगर ये बात सच है तो पॉइंट तो है। और ये छोड़ो, हमारी लुगाई जो है उनको देखा है तुम? नहीं देखा हो तो भी कोई बात नहीं। हमारा लौंडा अखिलेश को देखो, वो और उसकी नाक बिल्कुल मेरी लुगाई पर गई है, समझे? बेटा अखिलेश, आओ तो इधर। पापा चलो ना, वो विधानसभा की सेक्रेटरी गार्ड मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहा, बोलो ना उसको। हाँ चलो। इनके रहते वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कभी बेंच पास नहीं होगा, मैं सच्ची बोल रहा हूं। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद नया तमाशा, नए कुत्तों का, प्रॉमिस। हाँ, इन जय हिंद हेल्पलाइन। अब वक्त हो गया है जय हिंद हेल्पलाइन में जाने का। जी हाँ, जय हिंद हेल्पलाइन एक ऐसी अनोखी हेल्पलाइन है जिसमें मैं सुमित राघवन दर्शकों के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, राइट फ्रॉम द एम्बैरेसिंग टू द वेरी अनयूजुअल, यस, ऐसे सभी प्रॉब्लम्स का रामबाण सॉल्यूशन देकर मैं दर्शकों की मदद करता हूं वाया द मीडियम ऑफ वीडियो कॉलिंग। तो पेश है जय हिंद हेल्पलाइन। ओके,
कुलदीप सिंह मुरगौड़ कोचिन केरला से हमें कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी कुलदीप बोलिए, हेल्पलाइन में आप का स्वागत है, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हाय सुमित, यू नो ये जो मेरी कुत्ते है ना, कुत्ते ये रात में इतना सुंदर मनार गीत गाते हैं कि खुद मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे सपने में आके बोल रहे हैं कि इसे इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करना, लेकिन इसे कोई चांस ही नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कुत्ता जो है, कुत्ती जो है, ये आदमी लोगों के साथ कॉम्पीट करे और आई एम डैम श्योर कि ये जो है शी विल बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 सिंगर। और मैं कांग्रेस सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा नाइंसाफ़ी मत कीजिए, कुत्तों को भी पार्टिसिपेट करवाइए, क्योंकि दिस इज़ वेरी अनफेयर, यू नो। क्यों सच अ टैलेंटेड बिच यू आर नॉट टेकिंग इन द कॉम्पिटिशन। और साले आदमी लोग लड़की लोगों को गवा रहे तो उनको कुछ पता भी नहीं है कि गाना कैसा है। तो प्लीज़ मैं और ये मेरे कुत्ते हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें पार्टिसिपेट करवाते हैं, प्लीज़। एक पट्टा इसके भी गले में डालना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेंज दुविधा है आपकी कुलदीप। बाय द वे नाइस बिच। मेरे पास भी एक बंदर था जो शानदार राग भैरवी गाया करता था, आजकल वो प्रीतम के लिए गाने गा रहा है। खैर लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम योर इश्यूज। एक्चुअली कुलदीप मेरे ख्याल से एनिमल वेलफेयर एक्ट 2011 में एक क्लॉज है जिसमें animals with unusual and unnatural talents should be given a fair chance to participate alongside humans in any contests of talent, especially in Indian Idol. Am I right, KS and SK? Sibal ji, Khurshid ji? Yes, absolutely right. This issue, I think, deals with questions of national interest. इसका एक ऑर्डिनेंस करना चाहिए था, या कम से कम एक बिल। Yes, पार्लियामेंट के विंटर सेशन में FDI के साथ साथ हम इसे भी पास कर देते। बट डोंट वरी, फरवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है, तुम्हारे डॉगी का काम भी हो जाएगा। We know how to take care of a bitch. इन दोनों के भी गले में पट्टे डालने चाहिए। थैंक यू सिपल जी, थैंक यू खुर्शीद जी। एंड आई थिंक दिस टाइम माया बहन और मुलायम जी वुड वोट इन फेवर ऑफ दिस बिल। सो कुलदीप डोंट वरी, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारी कुत्ती इंडियन आइडल में जरूर गाएगी, और क्या पता ये टैलेंटेड बिच एक दिन हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद भी कुछ बाकी है? अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो सो जाओ ना। गुड नाइट, जय हिंद।